हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर वंस फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट माय डियर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, hit like the video, share the video with your all friends, hit the bell icon, नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो डिलीवर हो तो वो आप तक इजली पहुंच जाए, करेक्ट। एंड डियर, हमारी EMRS के क्लासेस चल रही है, एकलव्य बैच हमारा रन कर रहा है फॉर TGT PGT इकोनॉमिक्स एंड होम साइंस, राइट। एंड जनरल पेपर भी हमारे जो है, जनरल पेपर तो सब में आएंगे, वार्डन से लेकर किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो, राइट। हर एग्जामिनेशन में जनरल पेपर आएंगे आपके, ठीक है। जनरल पेपर के जितने भी पेपर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ऑल जो भी है सब कुछ वो चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इट वाज ऑल द इंफॉर्मेशन। एंड 10th एंड 9 to 12 हमारे इकोनॉमिक्स की बैचेस चल रहे हैं, एंड 9 to 12 ही हमारे होम साइंस के बैचेस चल रहे हैं। CTET की हमारी प्रैक्टिस एकदम हाई लेवल पे है क्योंकि एग्जामिनेशन सर पे हैं। ओके डियर, इट वाज ऑल द इंफॉर्मेशन, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ख़त्म कर दिए थे, एंड हमारा 3 and 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे, तो उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट। Explain the objective of government budget. These below are main objective of government budget. Activities secure reallocation of resources. The government has reallocate resources with social and economic considerations. Redistributive activities. The government redistribute income and wealth to reduce inequality. असमानता को ख़त्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट आय और धन का वितरण करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, पुनर्वितरण करती है, क्लियर। एक्टिविटीज सिक्योर रीएलोकेशन टू रिसोर्सेज, ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है हमारा स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज़। द गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रिवेंट बिजनेस फंक्शन एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक enterprises. Government undertakes commercial activities that are of the nature of natural monopolies, heavy manufacturing, etc. through its public enterprises. What are the component of budget? आपको मालूम है, budget receipts, budget expenditure. Budget receipts may be classified as budget revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts may be classified as tax revenue and non-tax revenue. Budget expenditure may be classified as revenue expenditure and capital expenditure. Define direct taxes and indirect taxes and give 2 examples each. Direct tax. These are those taxes levied immediately on the property and the income of person, and those are paid directly by the consumers to the state. Example: income tax, wealth tax, corporation tax, etc. Indirect taxes. These are those taxes that affect income and prosperity of person through their consumption expenditure. Indirect taxes are those taxes levied on one person but paid by another, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
लगता किसी और पे है, भुगतान कोई और करता है। एग्जाम्पल, कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स। और हमारा ये कैसा है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, वही पे करता है जिस पर इसको मतलब लगाया जाता है। करेक्ट, ये दो समझ में आ गया। व्हाट आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड? These below are non-tax revenue received. Commercial revenue, example, payment for postage, toll, interest, funds borrowed from government, credit corporation, electricity, railway service, interest and dividends, right? Administrative revenue, examples, fees, fines, penalties, etc. What are the three major ways of public expenditure? These below are the three ways of public expenditure. Revenue, ये बोल रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर के कौन कौन से तरीके हैं, राइट, मेजर। ठीक, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मालूम है ना, ये सब रट, ये चीज़ें बेटे सारी की सारी रट डालो। ठीक, एक बार में तो दिमाग में नहीं घुसने वाला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल जाओगे। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ द एक्सपेंडिचर incurred for normal running of government department, provision of various services like interest charge on debt and subsidy, etc. Correct? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट कंसिस्ट मेनली एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, एक्सेट्रा, एंड लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। डियर, इतना टफ इंग्लिश नहीं है कि मैं मतलब हिंदी में वो करूँ, जैसे बोल तो रही हिंदी में ही ना मैं, समझ रहे हो, लेकिन जो आपका कंटेंट है वो तो इंग्लिश में है, तो अननेसेसरी ट्रांसलेशन करने की बजाय, ठीक, जैसे अभी मशीनरी है, बिल्डिंग है, भवन बोलना, लैंड है, भूमि बोलना ज़रूरत नहीं है, इतने अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है। क्लियर? और रही बात अगर तभी इशू आ रहा है तो मैंने हिंदी में फुल कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको डाल रखा है। आप जब लिस्ट प्लेलिस्ट देखेंगे डियर, मेरे उस पे जाके मतलब चैनल पे जाके, राइट, इकोनॉमिक्स के 4 जो है चैनल मैंने बनाए। पीजीटी का अलग बनाया है, ठीक, और 11th क्लास का अलग बनाया है, एंड हमने एक डिमांड 1 करके मतलब चैनल बनाया था, उसमें हिंदी का ही पूरा कंटेंट है, और एक ये तो किया ही है, ठीक है ना। इस तरह से कई सारे बने हुए हैं, आप हिंदी में जाके हिंदी में भी देख सकते हो। बट डियर, अगर इंग्लिश में कंटेंट है हमारा और आपको पेपर इंग्लिश में देना है और मैं आपको अनुवाद कर कर के बता रही हूँ तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, और क्योंकि फाइनली आपको लिखना इंग्लिश में ही है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट उन सारे बच्चों से है जो हिंदी मीडियम से, जैसे हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो हिंदी में भी आपके लिए फुल कंटेंट दे दिया। अब मुझे ईमानदारी इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिखाने दीजिए एज इट इज़ सेम। और वैसे इंग्लिश वाले बच्चों को भी बोल रही हूँ, आपको इशू आ रहा है, आपको हिंदी भी अंडरस्टैंड करना है, पीछे जाके आप देख लीजिए। क्लियर? आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लैंग्वेज कोई बैरियर लाइफ में नहीं बनना चाहिए। जैसे मुझे अभी शुरू बचपन का अलग होता है, हम कैसे होते हैं नहीं पता, ऐसा हो गया जैसे मैं जितना कमांड मेरा इंग्लिश पे है उतना ही हिंदी पे है, और अभी संस्कृत से टच थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो उतना ही कमांड मेरा संस्कृत पे भी था। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ लैंग्वेज को बैरियर मत बनाइए। लव यू ऑल। चलिए, कथा समाप्त। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। डिफाइन द बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट इट इज़ वेयर एस्टिमेट रेवेन्यू इक्वल्स द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर। इक्वल जब जो है आपका एस्टिमेट रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर के बराबर हो, ठीक है। सरप्लस बजट इज वन वेयर एस्टिमेट रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एस्टिमेट एक्सपेंडिचर। डेफिसिट बजट इज व्हेन वेयर एस्टिमेट रेवेन्यू इज लेस देन एस्टिमेट एक्सपेंडिचर।
Explain four different concepts of budget deficit. These are four different concepts of budget deficit. कौन कौन सा होता है budget deficit? It is the difference between total expenditure, current revenue, net internal and external capital receipts of government. रट लो. It is the difference between total expenditure, current revenue and net internal and external capital receipts of government. Correct? Formula: BD equal to BE greater than BR BD यानी budget deficit, BE budget expenditure, BR equal to budget revenue. क्लियर बच्चा? फॉर्मूले अगर रट लोगे तभी याद होगा, एक बार में तो होने वाला नहीं है. मैं टू द पॉइंट बात कर रही हूँ. ठीक है. सो फिस्कल डेफिसिट, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बजट गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव्स प्लस दोज कैपिटल रिसीव्स विच फाइनली accrue to the government. Formula: FD equal to BE minus BR, BE greater than BR other than borrowings. FD fiscal deficit, BE budget expenditure, BR budget receipts. Revenue deficit, it is the excess of government's revenue expenditure over revenue receipts. Formula: RD equal to RE minus RR. When RE greater than RR, RD equal to revenue deficit, RE equal to revenue expenditure, RR equal to revenue receipts. Primary deficit, it is the fiscal deficit minus interest payments. Formula: PD equal to FD minus IP. PD equal to primary deficit, fiscal deficit, IP interest payment. करेक्ट? इसको बार बार करोगे तभी याद होगा. याद रखो मेरे शब्दों को. ठीक. 6 मार्क्स के क्वेश्चन है. ये देखिए, हाउ इज द टैक्स revenue different from administrative revenue? Tax revenue, it is the main source of revenue of government. It is the revenue that arises on account of taxes levied by government. Tax of two types, direct and indirect. Direct tax are those taxes levied immediately on the property and income of person. Examples: income tax, corporate tax, wealth tax. Incidence and impact fall on the same falls on the same person. Indirect taxes are those taxes levied on production and sales of the goods. Examples: sales tax, excise duty, tax paid by one person but burden taken by another person. Correct? Administrative revenue, it is the revenue that arises on account of administrative function of the government. It includes fees, license, fines, penalty, forfeiture or surety by courts. Estate means claim of the government on the property of a person who dies without having legal hire. एस्टेट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? एस्टेट का मतलब क्या होता है? मीन्स क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन. किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी पर क्या किया जाए? क्लेम of the government who dies without having any legal heirs. Correct? What is a balanced
government budget. Explain multiplier effect of a balanced budget. Balanced budget, it is one where estimate revenue of government budget equals the estimated expenditure. Effect of multiplier on the balanced budget. If only source of revenue is a lump sum टैक्स, इसको लमसम टैक्स ही बोलते हैं, ठीक है, लमसम टैक्स. A balanced budget will then mean that the amount of equal amount of expenditure, ठीक है, amount of tax equal to amount of expenditure, correct. Balanced budget has expansionary effect on the economy. Under balanced budget, increased income is equivalent amount of government expenditure financed by tax revenue. Delta y equal to delta g upon delta k, correct. उसके बाद आ गया बेटा अंडर बैलेंस हो गया. मल्टीप्लायर इफेक्ट बैलेंस बजट इज 1 unitary. A balanced budget is a good policy to bring the economy which is under employment to full employment equilibrium. Higher order thinking skill. Hot. What are the three levels at which budget impacts the country? And these below are three levels at which the budget impacts the economy. क्या होता है भैया? Three levels which budget impacts the economy, ठीक. तो एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक. It means having control over the expenditure given the quantum of revenue. This is necessary for proper macroeconomics performance. Allocation of resources based on social priorities, correct. Effective and efficient provision of programs. Effective measures that excellence of which goods and services the government provides its goals, right. Numericals देख लीजिए आप. The following figure are based on budget estimate of the government of India for year 2001 or 2002. Calculate fiscal deficit and revenue deficit and primary deficit. तो revenue expenditure 2,31,745 बिलियन में है, ठीक. टैक्स रेवेन्यू 163,031, नॉन टैक्स 68,714, कैपिटल रिसीव्स 143,478, recoveries of loan 15,164, other receipts 12,000, borrowing and other liabilities 116,314, revenue expenditure 310,566, interest payment 112,300, major subsidies 12,845, defense expenditure 170,421, capital expenditure 64,657, total expenditure 375,223, planned expenditure 100,100, non-planned expenditure 275,123, and fiscal deficit equal to, formula रट लो, fiscal deficit is equal to total expenditure total minus total receipts minus non debt capital receipts, ठीक.
Put the numbers on with the formula. 375223 minus 231745 minus 15164 minus 12000 equal to 116,314 billion. Revenue receipts, revenue expenditure minus revenue receipts. Correct? Sorry, revenue deficit है, right? Equal to 310,566 minus 231,745 78,821 billion. Primary deficit, fiscal deficit, interest payment 116,314 112,300 4014 billion. From the following data about a government budget, find revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit. अब देखिए आइटम्स, टैक्स रेवेन्यू 47, कैपिटल रिसीव 34, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10, बोरोइंग 32, एक्सपेंडिचर 80, इंटरेस्ट पेमेंट 20. डियर मैं ना चलो ये पेज कर लेती हूँ, इसके बाद इसी क्वेश्चन से फिर मैं रीस्टार्ट करूँगी, राइट? नहीं तो जो है मतलब फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर इशू आता है. करेक्ट आंसर, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू 80 माइनस 47 प्लस 10 80 माइनस 57 इक्वल टू 23 crore. फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग इक्वल टू 32. प्राइमरी डेफिसिट बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 32 माइनस 20 12. राइट डियर? फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे. लव यू ऑल गाइज.